नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से क्लास क्यों नहीं आई, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर आएंगी। वैसे भी इसमें ऊहापोह की स्थिति है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो उस ऊहापोह की स्थिति से बाहर निकलिए और सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस करिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, लेकिन हमें अपना सिलेबस और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है समय के साथ साथ। अच्छी बात है अगर एग्ज़ाम टलता है, और बुरी बात भी है अगर एग्ज़ाम टलता है। दोनों सूरतों में हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि 1857 के पहले की घटनाओं पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, उन पर हम लोग उनका सार लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों पर विचार करते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी थी, और उसके पहले के विद्रोह को देखते हैं। ठीक। हम लोग देखते हैं कि 1857 से पूर्व के विद्रोह और आंदोलन। जनजातीय विद्रोह, आदिवासी आंदोलन हुए, सैनिक विद्रोह हुए, नागरिक और धार्मिक विद्रोह हुए, और किसान आंदोलन भी कुछ हुए। इन्हीं सब में एक आंदोलन था सन्यासी विद्रोह, 1770 से 1820। इसे फकीरों का विद्रोह भी कहा गया। मतलब कि ये मुस्लिम लोगों ने किया, सूफी संतों उन लोगों का विद्रोह था, और ये सन्यासियों का विद्रोह था। अब इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व तो हम नहीं कह सकते किसी ने किया इसका, क्योंकि ये संगठित नहीं था, एक तरह से असंगठित विद्रोह भी कह सकते हैं। प्रारंभिक रूप थे ये किसी चीज़ से असंतुष्ट होकर किए जाने वाले विद्रोह, कि हम ऐसा करें तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम असंतुष्ट हो गए, हमने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो ये विद्रोह चला था कि तीर्थ यात्रा कर पर लगाने के लिए। जब तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया तो ये विद्रोह चालू हुए। इसी तरह 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था, और उस समय लॉर्ड क्लाइव था, तो उसने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया। अकाल पड़ा था, और उस समय क्लाइव द्वारा द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। ठीक। और अकाल पड़ा, और इस पर कर बढ़ा दिए इन लोगों ने। लगान में वृद्धि कर दी गई। जब लगान में वृद्धि हुई तो लोग किसान असंतुष्ट हुए। खाने के लिए पैसा नहीं है, लगान देना है। जो लोग कर्जा लेके खेती कर रहे थे उनको लगान देना था। तो इन सबको देखते हुए ये विद्रोह हुए। इस घटना को जो चित्रित किया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, आनंद मठ में। अपनी एक रचना है आनंद मठ में। इसी में ही हमारा वंदे मातरम गीत भी मिलता है, जो बाद में जोड़ा गया। और अगर बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म स्थान, एक बार प्रश्न में आया, परीक्षा में बहुत पहले आया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो जन्म स्थान का नेहाटी है। नेहाटी। ठीक। और इन्हीं सब के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, एक माल गुजार था देवी सिंह, उसके विरुद्ध विद्रोह किया था देवी चौधरानी ने। तो इसको काफ़ी लोकप्रियता मिली थी उस समय। ठीक। तो ये आता है, और किसने शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि मजनूम शाह, चिराग अली और भवानी पाठक, ये तीन नाम हैं प्रमुख। तो इनको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर, ये किले में काम करने वाले लोग होते थे पहले, उन पर भी ये लगा विद्रोह किया उन्होंने। 1795 से 1805। तारीख महत्वपूर्ण नहीं है कब हुआ ये विद्रोह, 1857 के पहले के जो विद्रोह हैं उन पर तारीख बहुत कम विद्रोह की महत्वपूर्ण है। कर लगाने के कारण भी अधिकतर जितने भी विद्रोह हैं वो लगान में वृद्धि हुई या राजस्व में वृद्धि हुई, कर लगे, उसके कारण ही हुए हैं। कर्नाटक के प्रांतों का नियंत्रण जो है ब्रिटिश को मिल गया। पहले राजा के अंतर्गत थे, जब इनका विलय हुआ, कर्नाटक के लोगों ने अपना विलय कर लिया इन्होंने। आप देख रहे हैं तारीख कौन सी है, ये वेलेजली का समय है। ठीक। सहायक संधि का समय है। उस समय हैदराबाद कर्नाटक ये सब मिल चुके थे सहायक संधि में। तो कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण जो है इनको मिला, ब्रिटिशर्स को, और इन्होंने विद्रोह किया इनके विरुद्ध। ठीक। इसी तरह का एक विद्रोह था दीवान वेलु थम्पी का। वेलु थम्पी का विद्रोह, ये काफ़ी फेमस है, एग्जाम में आता भी है।
ये त्रावणकोर के दीवान थे, केरल का एक रियासत थी केरल के आसपास की, अब तो केरल में है। तो इसका एक रियासत थी त्रावणकोर, वहाँ के दीवान है वेलुथम्पी, इन्होंने विद्रोह किया। और इसी में एक घोषणा आती है, कुंडारा घोषणा। कुंडारा, कुंडारा घोषणा। प्रश्न आ सकता है कि कुंडारा घोषणा किस से संबंधित है और इसमें क्या घोषणा की गई। तो इसमें इन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया जाए। ठीक, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने की घोषणा की। ये इस विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह के तहत दबाया जाएगा। तो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइकों का विद्रोह, ये उड़ीसा में सैनिक थे, पैदल सैनिक थे। ठीक, तो पहले बात तो प्रश्न बनेगा पाइक कौन है, तो उड़ीसा के सैनिक थे पैदल। ठीक, पैदल सैनिक थे। जब सैनिक सेना में नहीं होते हैं, जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, तो राजा उनको कुछ ज़मीन देता था और उस पर वो किसानी करते थे। कुछ रिटायर हो गए सैनिक जैसे, है ना, तो उन पर लगान मुक्त भूमि होती थी, दी जाती थी राजा की तरफ से उनके। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उसमें लगान लगा दिया और कुछ ज़मीनें छीन ली गई। लगान लगा दिया गया और जो लगान नहीं दे पाए उनकी ज़मीनें छीन ली गई। जब ज़मीनें छीन ली गई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने किया, एक ही किसान थे वहाँ के, जगबंधु बहादुर, उन्होंने विद्रोह किया। इसी तरह असम में एक विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह, अहोम, 1828 में। अब पाइक विद्रोह, अहोम विद्रोह या नायक विद्रोह, इनका क्रम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इनको देख लेना चाहिए। ये असम में हुआ था, अहोम असम में ही है। इसका नेतृत्व किसने किया, गोमधर कोनवार ने, या आप कुंवर भी कह सकते हैं, गोमधर कुंवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरलता के लिए या याद रखने के लिए। इसी तरह एक विद्रोह हुआ, नायक विद्रोह। ये भी वही विद्रोह, 1857 के जितने विद्रोह हुए हैं वो सब बढ़े हुए कर के विरुद्ध ही हुए हैं। ये मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका नेतृत्व किसने किया, अचल ने। बाकी तो सब में ये चीज़ कॉमन है, बढ़ा हुआ कर या लगान। एक विद्रोह है रानी चेन्नम्मा का, चित्तूर का विद्रोह भी बोलते हैं इसको, या फिर आपको प्रश्न आता है तो रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। इन्हें झांसी की रानी का पूर्ण रूप भी कहते हैं। जब इन्होंने युद्ध में भाग लिया था तो अपने बेटे को भी इन्होंने छाती में पीछे पीठ में बांध लिया था और युद्ध किया था, तो ये विद्रोह आता है। तो ये भी विद्रोह क्या हुआ था, उत्तराधिकारी के प्रश्न पर था प्रश्न विद्रोह। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा भी हुआ है, लक्ष्मीबाई का पूर्व रूप मानी जाती हैं। एक हुआ था विद्रोह, रामोसिस विद्रोह। रामोसिस का विद्रोह, ये मराठा पुलिस थे। ये देखिए, मराठा पुलिस थे, मराठों के जो किले होते थे वो पुलिसों के अधीन थे, है ना, जो मराठा सैनिक थे उन्हीं को कहते थे। तो किलों में जैसे गेट खोलना बंद करना, कोई अंदर जाए तो उसको रोकना, ये सब कार्य करते थे। तो ये मराठा पुलिस थे जो बेरोजगार हो गए थे। क्यों बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा मराठा युद्ध के बाद उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनको भेज दिया गया था कहाँ, बिठूर, और ये बेरोजगार हो गए तो उन्होंने विद्रोह किया पूना पश्चिमी घाट में। इसका नेतृत्व किसने किया, चित्तूर सिंह ने किया। बस ये इंपॉर्टेंट है, चित्तूर सिंह। तो रामोसिस विद्रोह 1822, चित्तूर सिंह। नेक्स्ट, कुर्ग का विद्रोह, ये संगठित नागरिक विद्रोह था। बाकी सब अभी तक असंगठित थे या फिर बिना योजनाबद्ध थे, लेकिन ये संगठित था। जब संगठित शब्द आता है तो ये समझ लीजिए कि योजना बनाई गई होगी तभी विद्रोह हुआ। तो ये संगठित नागरिक विद्रोह था। बस इतना ही है, पूर्व कर्नाटक में है। कोलिय विद्रोह, ये भी 1824 में हुआ था। पश्चिमी घाट और कच्छ के समीप हुआ था ये विद्रोह। ये दुर्गों के सैनिक थे जो दुर्गों में काम करते थे, दुर्ग में काम करते, जैसे मराठा की पुलिस थी ना, वैसे ही ये भी थे, कोली विद्रोह। तो इन्होंने 1833 में पुनः विद्रोह किया। फिर पहले शांत कर दिया गया 1824 में, फिर उन्होंने दोबारा विद्रोह किया। इसी तरह एक विद्रोह हुआ, बहाबी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है इसके बारे में, इसलिए इतना लिखा भी है। ये 1830 से 69 के बीच में, मतलब कि इसे कह सकते हैं कि दो भागों में चला ये। एक का नेतृत्व किसी ने किया, एक का नेतृत्व किसी ने किया। इसकी शुरुआत की थी बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। ये चाहते थे इस्लाम में सुधार हो, ये इस्लाम का शासन चाहते थे, इस्लाम में सुधार हो, प्रारंभिक लक्ष्य इनका यही था। कालांतर में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध किया, इस्लाम में सुधार चाहते थे। और पहले इन्होंने क्या विरुद्ध विद्रोह किया, पंजाब के सिखों के विरुद्ध।
उसके बाद जब पंजाब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया, अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि 1849 में लिख देखते हैं यहाँ, पंजाब के सिखों के विरुद्ध भी थे, ठीक। उसके बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध। 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया है, और फिर अब ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया है। इसका केंद्र कौन सा था, इसका केंद्र पूछाता है, और किसने शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है बस। बाकी चीज़ तो नगन हो जाती हैं, जब ऑप्शन होता था तब उसमें आती थी। प्रमुख केंद्र इसका पटना था। बरेलवी के बाद इसका नेतृत्व जो है, बरेलवी के बाद मतलब कि 69 के आसपास की तारीख में इसका नेतृत्व जो किया वो बिहार के इनायत खान और विलायत अली खान ने किया, ठीक। लेकिन अधिकतर बंगाल के संदर्भ में ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अंग्रेजों में ने बंगाल पे शासन काफ़ी समय तक किया, तो इसलिए बंगाल, कलकत्ता, इन सब के संदर्भ में चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बंगाल का जो विद्रोह था वो इसका नेतृत्व किसने किया, तीतू मीर और दुदू मियाँ ने। इनका ऑप्शनल हमेशा तीतू मीर और दुदू मियाँ याद रखिएगा। इनायत अली, विलायत अली तो बिहार के हैं, लेकिन जैसे बिहार पीसेस का एग्जाम होगा तो उसमें ये बिहार के संदर्भ पूछेंगे, या बंगाल का भी पूछ सकते हैं। एक बार ये बिहार पीसेस के पेपर में आया भी था, तीतू मीर और दुदू मियाँ के बारे में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी तरह एक कूका विद्रोह हुआ था। ये शुरुआत में तो ये धार्मिक विद्रोह था, मतलब कि सिख धर्म में थोड़ा सुधार की मांग कर रहे थे ये। उसके बाद ये जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया, जो क्योंकि पंजाब का अधिग्रहण हो गया। हम जानते हैं कि पंजाब का अधिग्रहण जो हुआ था वो 1849 में डलहौजी ने किया था, डलहौजी ने, ठीक। उसके बाद ये राजनीतिक हो गए। इसका नेतृत्व पूछा था जवाहरमल और भगत सिंह, इनको कहते हैं जवाहरमल भगत और भगत सिंह ने। फिर 1872 में नेता हुए राम सिंह कुका, इसी के नेता हुए, उनको रंगून भेज दिया गया। इसकी अवधारणा क्या थी, स्वदेशी और असहयोग, स्वदेशी और असहयोग। एक इस तरह कुकी जनजाति भी है, वो मणिपुर में पाई जाती है, कुकी, कुकी जनजाति, जनजाति है, हाँ? ये ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जनजातियों के बारे में, तो कुकी जनजाति है, ये मणिपुर में है। एक कुकी है, एक मैती जनजाति भी इस तरह होती है, वो भी मणिपुर में होती है। इन दोनों में संघर्ष होते रहते हैं, एक पहाड़ों में रहती है, एक मैदानों में रहती है, इसलिए संघर्ष होते रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पागलपंथी विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया, करम साहा ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, करम साहा ने किया। बस किसान आंदोलन और धार्मिक आंदोलन दोनों थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलनों का स्वरूप किसान आंदोलन के साथ साथ धार्मिक भी था, तो ये था, ठीक। तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह अब आ जाएगा फरहजी विद्रोह, 1838 से 57 के बीच चला ये। इसका उद्देश्य क्या था, इस्लाम में सुधार करना। बाद में ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए। स्थापना किसने की, हाजी शरीयत उल्लाह ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अब जितने भी आएंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह एक विद्रोह हुआ मोपला विद्रोह, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, काफ़ी फेमस विद्रोह है। ये मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में रहते थे। केरल का जो तटवर्ती इलाका है उसे मालाबार कहते हैं, ठीक है। जैसे कर्नाटक का जो तट है वो कनारा तट है ना। कनारा बैंक भी है, इसीलिए उसका उसको कैनरा बैंक बोलते हैं, है ना। तो कनारा तट है, ठीक है, या कैनरा तट भी बोल सकते हैं उसे। तो कुल 22 विद्रोह किए इन्होंने, मोपलाओं ने। किसान आंदोलन था। इसके बाद 1921 में विद्रोह होता है। इसके बाद इनका एक और विद्रोह होता है मोपलाओं का 1921 में, असहयोग आंदोलन जब शुरू हो चुका होता है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं थोड़े। आदिवासियों के सिर्फ 3 मांगे थी, जल, जंगल और जमीन। वो मूवी आई थी ना RRR, उसमें भी यही, उनका भी यही मोटो था, जल, जंगल, जमीन। इसका मतलब है कि जब अंग्रेज़ों ने अपना शासन किया, विस्तार किया, तो उन्होंने रेलवे लाए, सब चीज़ें लाना शुरू की धीरे धीरे। तो उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार किया। अब आदिवासी हो चाहे किसान हो, उनके लिए ज़मीन तो इम्पोर्टेंट होती है।
आदिवासियों के लिए जंगल भी इम्पोर्टेंट था, और बिना जल के तो जीवन ही व्यर्थ है। चुआर विद्रोह हुआ था एक, बस इनके बारे में जान लीजिए। कभी कभी इनका मैचिंग आ जाती है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ कालक्रम के अनुसार इसको गठित कीजिए। तो चुआर विद्रोह 1776-72 हुआ, 95-18-16, जैसे ये 3-4 दिए गए ना, तो ऐसे विद्रोह कम पूछे जाते हैं। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था ये। जैसे कोल विद्रोह है, ये इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1831 में हुआ था, ये छोटा नागपुर के पहाड़ में। इसका नेतृत्व किसने किया? बुद्धा भगत ने किया, बुद्धो भगत या बुद्धा भगत ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह, कोल के बाद आ गया मुंडा, 1820 से 37, याद रखिएगा, सिंह भूमि और छोटा नागपुर में हुआ था। कालांतर में 1899 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, इसी को उल गुलान कहा गया, है ना, महान विद्रोह। उल गुलान मतलब महान विद्रोह। ठीक, बाद में बिरसा मुंडा, मतलब ये अपने आप को देवता समझते थे। बिरसा मुंडा अभी पूजे जाते हैं झारखंड में, है ना, आदिवासियों में ये पूजे जाते हैं आज भी। तो ये भगवान के रूप में वहाँ मान्यता प्राप्त है। इनको, इनकी हत्या, मतलब इनकी मौत हो गई थी जेल में ही, मलेरिया या डेंगू से इनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा हो गया था, डेंगू नहीं, हैजा हुआ था। संताल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1855-56, सिद्धू कानून नेटवर्क क्या है झारखंड में। इनके सम आते हैं कोल, मुंडा, संथाल, भील, ऐसे क्रम आते हैं। सिद्धू कानून क्या? भील विद्रोह 1817 से 19, पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह का एक ही क्रम है, मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इसलिए परेशानी कम होगी पढ़ने में। अगर सिपाही विद्रोह आएगा तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले बंगाल में हुआ, फिर सिपाही विद्रोह 1764 में। वेल्लोर के सिपाही का विद्रोह हुआ था, मैं बता चुका हूँ पहले आपको, 1806 में हुआ था। 1824 में कभी कभी नेटिव इन्फेंट्री के तौर पे प्रश्न आते हैं, सैनिक विद्रोह के रूप में ना। अब वो सारी नेटिव इन्फेंट्री दे देंगे और इनका कह देंगे क्रम बताइए कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ, तो इसलिए मैंने इनको क्रम पे ही लिखा है, जिससे कि दिक्कत कम हो आपको। जैसे 1824 का विद्रोह हुआ था 47 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का। इसके बाद 1838 में विद्रोह हुआ भारतीय रेजिमेंट विद्रोह, ये सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर 1844 का हुआ था 34th नेटिव इन्फेंट्री, वो सन नहीं देंगे, वो प्रश्न पूछ नेटिव इन्फेंट्री की दे देंगे और पूछेंगे कौन सा विद्रोह पहले हुआ, ठीक है। 1849 का 22nd नेटिव इन्फेंट्री, 1852 का 37th नेटिव इन्फेंट्री, और 1850 में हुआ था 66th नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक, ये लिखा है, तो इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा करना चाहें ले सकते हैं, जिससे कि क्लास पूरी हो जाए आपकी। अब शुरू होती है हमारी 1857 की क्रांति। जो कारण थे, देखते हैं क्या कारण थे। 29 मार्च 1857 को जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, मंगल पांडे, बलिया के चित के थे ये, उनके द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। और बैरकपुर छावनी के थे सिपाही, याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे के ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। इन्होंने कैप्टन वॉक थे, उनको घायल कर दिया, हत्या कर दी, और एक कैप्टन थे, उनको घायल कर दिया। मेन मेन चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, फालतू की चीज़ें स्किप कर दी है हमने, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। 10 मई 1857 को ये प्रश्न कभी कभी ऐसे आता है, मंगल पांडे ने 31वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने थे, उन्होंने विद्रोह किया, गलत, 34वीं थे, याद रखिएगा। 10 मई 1857 को इसके विरोध में 31वीं कैवलरी के 85 सैनिकों ने विद्रोह किया, और यही 1857 की क्रांति का सूत्रपात है। तो तारीख क्या है? 10 मई 1857, याद रखिएगा। मेरठ के सिपाही थे ये, फिर ये मेरठ से दिल्ली गए। उस समय प्रधान, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा पहले ही। पामस्टन थे पीएम। इलाहाबाद को अस्थायी राजधानी बनाया गया, किसने बनाया? कैनिंग। उस समय कौन था? कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। कैनिंग। क्रांति का विकास कैसे हुआ ये देख लेते हैं हम लोग अब, जल्दी जल्दी।
क्रांति विकास 11 मई 1857 को ये लोग 10 मई को स्टार्ट हो गई थी, क्रांति कर दी थी उन लोगों ने। 11 मई 1857 दिल्ली गए मेरठ से। बादशाह शाह को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया औपचारिक तौर पे, क्योंकि मुगल बादशाह थे। लेकिन वास्तविक नेता जो थे वो बख्त खान थे। कौन थे? बख्त खान। दिल्ली के विद्रोह में पूछा जाता है कौन से लोग सिपाही मारा गया, तो देखिए निकोलसन मारे गए थे। निकोलसन मारा गया। भाई इज्जत क्यों देना है ना? मारे गए, इज्जत देना क्यों? निकोलसन मारा गया। हडसन लॉरेंस ने दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। आगे चल के लॉरेंस भी मारे जाएंगे, ये लखनऊ में मारे जाएंगे। कानपुर में नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका इसका कानपुर में दमन का विद्रोह किसने किया? कैंपेबल ने किया। दोनों तरफ कैंपेबल ने किया, लखनऊ में भी किया। बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, इनको महक परी कहा जाता था। ये दासी थी, बाद में इन्हीं को रानी बना दिया। और बिरजिस कदर जो थे रानी के बेटे थे, तो इनका बेटा मान के उनको राजा घोषित किया गया था। हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा गया, याद रखिएगा। और वहाँ दिल्ली में कौन मारा गया? निकोलसन। यहाँ मारा गया हेनरी लॉरेंस। कैंपेबल विद द हेल्प ऑफ गोरखास, मतलब कि गोरखाओं के सहयोग से उसने ये लखनऊ का विद्रोह दबाया। एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। तो ये सभ्यता और बर्बरता का युग था। कुछ जगह भारतीयों ने भी बर्बरता दिखाई, लेकिन कुछ जगह इन्होंने भी बर्बरता दिखाई। जैसे कि नाना साहब की जो बेटी थी मैनावती, उनको पेड़ में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो ऐसी बर्बरता उन्होंने भी दिखाई थी। बरेली का विद्रोह ये किया खान बहादुर ने। इनको इनका नाम था खान बहादुर बख्त खान, इनको उपाधि दी गई थी बहादुर की। ठीक है, इसका दमन भी कैंपेबल ने किया। तो कानपुर, बरेली और लखनऊ कैंपेबल। इलाहाबाद का लियाकत अली, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती, दमन नील ने किया। लियाकत अली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये कौसाम्बी के जमींदार थे लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में था, कौसाम्बी के जमींदार थे। ठीक है, कभी कभी कौसाम्बी से आ जाता है, तो कौसाम्बी से याद रखिएगा। ठीक, कौसाम्बी के जमींदार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांता टोपे इनके सहयोगी थे। तांता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में नाना साहब के साथ ही पले बड़े थे, बचपन के दोस्त थे ये लोग। तोपची इनके पूछे जाते हैं कभी कभी। गुलाम गौस थे, इसका दमन किया जनरल हिरोज ने। इन्होंने ही कहा कि ये क्रांतिकारियों में अकेले मर्द थी। जनरल हिरोज का ही ये कथन है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का तो वही है, खूब लड़ी मर्दानी में, वो तो झांसी वाली रानी थी। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, मुल्ता मद्रास के थे। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि ये कहाँ के थे, तो मुल्ता मद्रास के थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, लेकिन जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले विद्रोह दानापुर में, उसके बाद जगदीशपुर। ठीक। कुंवर सिंह अकेले ऐसे जमींदार थे जगदीशपुर के, जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था, 2-3 बार पराजित किया था, हराया क्या था। असफलता के कारण देख लेते हैं इस विद्रोह के क्या थे। एक तो ये असंगठित था, लोग कहते हैं संगठित, लेकिन ये असंगठित था। अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, बेहतर रणनीति थी, बेहतर सेनापति थे। और दूसरी चीज़, सिख और गोरखा, जो उस समय सेना, रंजीत सिंह की सेना उस समय अंग्रेजों के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली और बड़ी सेना मानी जाती थी। तो सिख और गोरखाओं का सहयोग था, गोरखा लड़ाकू जाती थी। अंग्रेजों और भारतीयों ने इसके स्वरूप को लेकर अपने अपने मत दिए हैं, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। षड्यंत्र किसने बोला? षड्यंत्र बोला जॉन के ने। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध बोला होम्स ने। ठीक। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला? आउटरम ट्रेलर। सैनिक विद्रोह किसने बोला? लॉरेंस और सीले ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आउटरम ट्रेलर, लॉरेंस सीले। ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष किसने बोला? एल ई आर रीज ने। मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला? कूपलैंड ने। बेंजामिन डिजरायली उस समय विपक्ष के नेता थे, तो ये राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने बोला। विपक्ष के नेता थे, राष्ट्रीय विद्रोह बोलेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जाता है, तो वीडी सावरकर। ठीक। राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने लिखा, इन्होंने भी अशोक मेहता कहा। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने कहा ना तो पहला, ना तो स्वतंत्रता के लिए और ना संग्राम था।
कोई इतिहासकारों ने इसको ऐसा भी बोला है। बुक्स देख रहे थे, बुक्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछी भी जाती हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? वीडी सावरकर ने लिखा, बता चुका हूँ। 1857 ये लिखी सुरेंद्रनाथ सेन ने। ये ऑथेंटिक बुक है, भारत सरकार द्वारा लिखाई गई थी 1857, सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है। द ग्रेट रिवोल्ट 1857 अशोक मेहता। एट जब ग्रेट रिवोल्ट बोला जाता है तो 1857 जो है अंडरस्टूड हो जाता है ना। जब भी आप पढ़ेंगे इसको तो द ग्रेट रिवोल्ट 1857 ही बोलेंगे, क्योंकि 1857 अंडरस्टूड हो जाता है। पीसी जोशी, इन्होंने कहा रिबेलियन ना, बागियों रिबेल करना है ना, बागियों का युद्ध, 1857 पीसी जोशी ने कहा। कासेस ऑफ इंडिया म्यूटनी और असबाब ए बकावत हिंद, हिंदी में इसका है सैयद अहमद बरेल खान ने कहा, सैयद अहमद खान ने। इन्होंने ये अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, ठीक है। वो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1858 का देखेंगे क्या एक्ट आया, और उसके बाद बाकी क्लास करते जाएंगे, क्योंकि अब तो भारत का कुछ धीरे धीरे हम लोग भारत की स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे। फिर किस तरह कांग्रेस आई है ना, कांग्रेस की स्थापना के बाद, और फिर इसको कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग आगे के जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी ध्यान फोकस कर सकें, ठीक। और आप पढ़ाई करते रहिए, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इस ऊहा पोह की स्थिति से बाहर निकलिए। ओके, थैंक यू।